हूँ और मानव त्रासदी से हमेशा व्यथित होती हूँ, और जब जब व्यथित होती हूँ कलम का सहारा लेती हूँ। आजकल पूरा विश्व युद्ध की त्रासदी से ग्रसित है सारा विश्व, चाहे यह युद्ध शस्त्र का हो या शास्त्र का हो, बाह्य हो या अंतर्मन में हो। ये युद्ध हमेशा चलते रहते हैं, और जब भी युद्ध चलते हैं कहीं ना कहीं शांति की बात होती है। तो युद्ध और शांति एक दूसरे से विलग नहीं है, और इतनी सारी विभीषिकाओं को ये दोनों अलग अलग भी जन्म देते हैं। इसी को परखने के लिए मैंने आज की रचना लिखी है, युद्ध और शांति, जिनमें दोनों शब्द को विस्तारित करने का प्रयास किया है, छोटा सा प्रयास है। युद्ध की विभीषिका से परिचित है सकल जहान, भय और दहशत के अग्नि में जल जाते सारे अरमान, भय और दहशत के अग्नि में जल जाते सारे अरमान। हथियार चाहे हो कोई, शस्त्र शास्त्र या निजी विचार, किसी रूप में हो चाहे, पर युद्ध करता केवल संहार। सही है कि युद्ध के गर्भ में ही छिपा शांति के आसार, युद्ध के बाद ही होता शांति का विस्तार, युद्ध के बाद ही होता शांति का विस्तार। अंतर्द्वंद में फंसा मन करता खुद से एक सवाल, क्या सचमुच युद्ध के बाद होता शांति का विस्तार? देखने से लगता सच, पर परखने से है मात्र एहसास। शांति मिलती कहाँ जब हो इतना विनाश। युद्ध विराम घोषित होता, तड़पता मानव इतिहास, मर जाते हैं रिश्ते कई, जीने की बुझती आस। जिस शांति में हाहाकार छिपा हो, कैसे है वह मान्य, कोई बताए क्या यही है शांति का विस्तार। बाह्य युद्ध थम जाता है, सुलगा जाता मन के विवाद, मन के इस चंचल अश्व को रोकेगा कैसे मानव समाज। सुनने में लगता अजीब, पर है यह पक्की बात, युद्ध और शांति दोनों ही प्रशस्त करते विनाश के मार्ग। सोचो ना होता ऐसा तो क्यों जलता नालंदा का गर्भ। सोचो ना होता ऐसा तो क्यों जलता नालंदा का गर्भ, शांति से ही अंकुरित हुआ एक विश्वविद्यालय का गर्भ। शस्त्र युद्ध दिखता है सबको, कोशिश होते रोकने की, पर सामाजिक कुरीतियों से है लड़ने का कोई हथियार। स्वतंत्र विचारों को दबाना युद्ध से भी है घातक। परिणाम इसके नष्ट कर जाते आने वाली पीढ़ी को। न युद्ध सही न शांति सही, हो संतुलित इनका स्वरूप, अति कभी न अच्छा होता, कहते हैं ये संत फकीर।
करते हैं। जैसे